वालेकुम, क्या हाल चाल? दिख रहे ठीक होंगे यार। स्टार्ट करेंगे ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर आप न्यू हैं तो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं? यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रुप नंबर 3 से 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं या उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो तो ये है ग्रुप नंबर 3 से लेके और ग्रुप नंबर 12 तक जितने भी मेटल्स आती हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनको डी ब्लॉक कहते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादातर फोकस होगा फेरक पे, फोकस होगा आपके उसमें प्लाटिनम पे फोकस होगा, प्लाटिनम पे होगा, जिंक और फेरक ये आयरन, फेरस, फेरिक, ठीक है, फेरिस इसके ऊपर होगा। तो फेरिक भी बोलते हैं और फेरस भी बोलते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3 से ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स या उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये मेटल्स होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, इनकी डेंसिटीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, ये हार्ड होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, इनके अंदर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कम होती है, वेरिएबल होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है ये चेंज होते रहते हैं, कम है कहीं पे किसी के ज़्यादा है। और ये जो है कलरफुल होते हैं, कलर्ड होते हैं ये कंपाउंड्स। मेलेबल डक्टाइल है, मेलेबल का मतलब है इनको हम बेंड कर सकते हैं, डक्टाइल का मतलब है इससे शीट्स बनती हैं, वायर्स बनती हैं। तो ये लोहा जो है आयरन है और सिल्वर है, ठीक है, स्टील है। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो इसके कंपाउंड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स जितने भी हैं एज अ कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं केमिकल रिएक्शन में। कैटलिस्ट का मतलब है कि वो कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो कि सब्सटेंस होती है जो केमिकल रिएक्शन को तेज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए यूज होती है। तो ये क्या करती हैं कि सरफेस को एक्टिवेट करने के लिए, प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आयरन, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, आयरन लोहे को कहते हैं। ये कैटलिस्ट के तौर पे कहाँ यूज होगी? इंडस्ट्रीज में होगी। ये क्या करेगी? अमोनिया देगी, ठीक है। अमोनिया के प्रोसेस में ये जो अमोनिया बन रही होती है हाबर प्रोसेस के थ्रू, ये वहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज होगी। यहाँ पे देखो हाबर प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है। हाबर प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें खाद, अमोनिया बन रही होती है। अमोनिया कहाँ यूज होती है? खादों में यूज होती है। तो अमोनिया को बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसका क्या नाम है? उसका नाम हाबर प्रोसेस है। और हाबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बनती है। और अमोनिया कहाँ यूज होती है? खाद बनाने में। खाद कौन सी? DAP, अमोनियम नाइट्रेट, खादों के अंदर होती है। तो यहाँ पे देखें पहले नाइट्रोजन है, हवा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेके फेरिक आयरन की प्रेजेंस में, आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमने अमोनिया बनाई है। प्लैटिनम कहाँ पे यूज होती है? PT, ये भी कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का होता है जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड्स, उसको तैयारी में प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज होता है और उस प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अमोनिया को तैयार करने का प्रोसेस हाबर प्रोसेस। दिस एक्सपेंसिव कैटलिस्ट, ये बड़ी एक्सपेंसिव है। प्लाटिनम कैटेगरी नाम तो सुना होगा। एक डायमंड होती है, एक प्लाटिनम होती है। सबसे ज्यादा महंगी कौन सी होती है, प्लाटिनम या डायमंड? कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, दिस एक्सपेंसिव कैटलिस्ट इज हाउएवर रेंडर्ड इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आर्सेनिक की होती है, कभी कभी ये इनएक्टिव हो जाती है, मतलब सही तौर पे काम नहीं कर सकती। तो एज इम्प्योरिटी इन सल्फर डाइऑक्साइड के तौर पे आती है वेंडियम पेंटॉक्साइड V2O5, पेंट 5 ऑक्साइड O5 और वेंडियम V2। ये शॉर्ट को सुना सकते हैं, इसका फार्मूला क्या है? वेंडियम पेंटॉक्साइड। तो ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज होती है जहाँ पे ये काम करना छोड़ दे प्लैटिनम, क्योंकि आर्सेनिक की मौजूदगी में, इम्प्योरिटी की सूरत में कभी कभी जो है वो नहीं बन पाती सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहाँ पे फिर वेंडियम पेंटॉक्साइड यूज किया जाता है ताकि हमारे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, पहले हम क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वेंडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में। क्योंकि प्लैटिनम इनएक्टिव या एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है तो हम इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम फिर वेंडियम पेंटॉक्साइड यूज़ करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में V2O5 कैटलिस्ट यूज़ होता है और फिर हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। यही सल्फर ट्राइऑक्साइड जब पानी से रिएक्शन कर जाता है तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है? आपने गाड़ियों के पीछे देखा होगा कैटालिटिक कन्वर्टर। उसका मतलब ये है कि एक इंजन से जो हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, वहाँ पे देखिए डिवाइस यूज्ड इन एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स विच कन्वर्ट, वो जो हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट कर देती हैं हार्मलेस गैसेस में।
प्रोड्यूस इन इंजन टू सच गैस विच इज नॉट डोंट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। अब इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर में 3 मेटल्स होती है ट्रांजिशन, प्लैटिनम, प्लैटिनम, रोडियम। ये पेपर में आ सकता है। कौन सी कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है या कौन सी जो है कैटालिटिक कन्वर्टर में मेटल्स यूज होती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। तो प्लैटिनम, प्लैटिनम और रोडियम कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज होती हैं। गाड़ियों के अंदर जो हार्मफुल गैसेज हैं इंजन के अंदर जो प्रोड्यूस होती हैं उसको कन्वर्ट कर देती हैं हार्मलेस गैसेज में। तो ये तीनों मिल के कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज होती हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो निकल, ट्रांजिशन मेटल्स के एक और मेटल है निकल, वो कैटलिस्ट के तौर पर यूज होती है। ये जो ऑयल है, ऑयल हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल को सॉलिड मार्जरीन में, ये जो आपके पास दानेदार घी आता है इसको कहते हैं मार्जरीन। और ये पहले दानेदार ये जो घी होता है, दानों वाला घी, ठीक है, बनस्पति घी जिसको बोलते हैं, ये पहले ऑयल होता है और ऑयल की हाइड्रोजनेशन करके, हाइड्रोजन ऐड करके निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, निकल ट्रांजिशन मेटल है, इस मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑयल उसको यूज करके, वेजिटेबल ऑयल उसको यूज करके हम ये जो ऑयल है और हाइड्रोजन है और निकल है, इनका कॉम्बिनेशन ये ऑयल को किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉलिड मार्जरीन में कन्वर्ट कर देता है। मार्जरीन एक लाइकली लेस टू स्पॉइल देन बटर। ये क्या करती है, अब मक्खन देखो ना, मक्खन तो मक्खन कुछ टाइम तक खराब हो जाता है, स्मेल आने लगती है, लेकिन ये जो बनस्पति घी है, ये दानों दानों वाला होता है, ये खराब नहीं होता। तो यहाँ पे है कि ट्रांजिशन मेटल्स, ये तो थिंक टू नो है, ये आपके नोट्स में इसके क्वेश्चंस के आंसर हो गए। यहाँ तक अगर कोई मसला हो तो जरूर पूछेगा। ये लास्ट टाइम एमसीक्यूज है, मैं बताना भूल गई थी। ये जो पानी के अंदर नीला कलर होता है पानी का, और साफ करने के लिए क्लोरीन यूज होती है, हैलोजन, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला हो तो जरूर पूछिएगा। ये मेन पॉइंट्स को मैंने हेडिंग दे दी है, अंडरलाइन कर दिया, आपने इसको अच्छे से याद करना है ये। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।